हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में आज हमारी क्लास नंबर 3 है। जिस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि आय और बचत से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्हें समझने वाले हैं किस प्रकार से होता है, किस प्रकार शॉर्ट कर सकते हैं। आज सारी ट्रिक इसमें समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए अपनी आय का 5% दान करता है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय कितनी है। देखिए आय क्या पूछा हमसे, आय पूछा, तो आय कितनी मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। आय कितनी मानेंगे, एक्स। हमने आय मान ली उसकी, कितनी मानी, एक्स। हमने आय मान ली उसकी। बोल रहा है कि उसका 5% दान करता है, तो बचाता कितना है, 95% बचा लेता है। 95% उसने बचा लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, और जमा कितना करता है, 20%, तो बचाता कितना है, इसमें भी 80%। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है कि 1919 रुपये बचाता है। बचत कितनी करता है, 1919 रुपये की। देखिए यही बचत है, और बचत के बराबर बचत ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 2 बार जाएगा, और 5 निम 95, मतलब 5 से 19 बार जाएगा, और ये क्या, ये आप देखिए इसे 2 से इसे काट देंगे तो ये 4 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, ठीक है। और इससे जब इसे काटेंगे तो 101 बराबर जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 101 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, 25 रुपये। कितना आया, जो उसकी वेतन आया, मतलब उसकी जो आय आई वो कितनी आई, 25 रुपये आई, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि मनोज अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रुपए में जमा करता है, ठीक है, और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। उसने बचाया कितने, 1800 रुपये बचत करता है, तो उसकी कुल आय, देखिए आय हमने मान ली एक्स, आय क्या मानी है, एक्स, ठीक है। आय एक्स मानी है। वो कह रहा है कुल आय का 20% क्या करता है, किराए पर खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 80%। 80% बचाता है, बिल्कुल बात ठीक है, 80% बचाता है। उसके बाद कहते हैं 70% और खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 30%, बिल्कुल ठीक बात है, 30% ही बचाता है। और बचाता कितना, टोटल रुपये 1800 रुपये, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 3 दूनी कितना हो गया, इधर देखिए, 2 3 6, ये 3 दूनी 6 बात है कि कितना हो गया, 6, और 6 से इसे काटूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। 300 हो जाएगा, और 25 थी कितना हो जाएगा, 75। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7500 रुपये। कितनी आ गई, मतलब जो उसकी इनकम है या फिर उसकी आय है कितनी है, 7500 रुपये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 5% मकान के किराए पर खर्च करता है, और बची हुई का 20% खाने पर खर्च करता है, और वो फिर 120 रुपये दान दे देता है, तो उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय कितनी है। देखिए इनकम पूछिए कि इनकम कितनी है, तो इनकम हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। वो कह रहा है कि अपनी आय या इनकम का 5% खर्च करता है, 95% बचाता है, बिल्कुल बचाता है 95%, ठीक है। फिर कह रहा है 20% दान में खर्च कर देता, तो बचा कितना है, ये भी कितनी बचाता है, 80% बचाता है। लेकिन वो कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 120 रुपये दान कर देता है। दान कितने कर रहा है, 120 रुपये, और टोटल है कितना, 1400 रुपये, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है, बिल्कुल। देखिए इसके बाद ठीक है, चलिए इसे इधर लिख लीजिए, इधर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और इधर को, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई बाई कितना था, 95/100 बराबर कितना, मल्टीप्लाई कितना था, 80/100। देखिए बराबर माइनस क्या है, माइनस कितना है, 120 रुपये है, और बराबर किसके है, 1400 रुपये के, ठीक है। ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एक्स पहले से यहीं कैंसिल कर लेते हैं। देखिए इससे ऐसे काटूंगा, बिल्कुल कटेगा। इससे क्या बार जाएगा, ये इससे ये जाएगा 4 बार, और ये जाएगा 5 बार। 5 से इसे काटूंगा कितना आएगा, 19, ठीक है। इसके बाद देखिए इसे 25, कितना आएगा, 25। अब देखिए 25 आ गया, यहाँ से खत्म हो गया। हमारे पास कितना बचा, 19x/25, ठीक है। उसके बराबर कितना हो गया, 1520। तो 19
अट्ठे 152, 19 अट्ठे कितना हो गया, 19 अट्ठे 152 हो गया, मतलब ये कितना आया, अट्ठे ही आया और 0 एक ही आ गया, ठीक है। और 25 अट्ठे कितने होते हैं, 25 अट्ठे होते हैं 200, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200। देखिए 200 तो ये आया 25 8 वाले और 1 0 ये है, तो कितना आया इसका, इसकी जो इनकम आई वो कितनी आई 2000 रुपये, ठीक है। इनकम कितनी है इसकी 2000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करते रहें। चलिए फर्स्ट देखिए, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर खर्च करता है या व्यय करता है, तो शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत कितनी 6300 रुपये है तो उसका कुल आय कितना है। देखिए कुल आय हमने मान लिया एक्स है, कितना है कुल आय उसका, कुल आय एक्स है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए वो कहता है कि 24 रुपये मकान के किराए पर और 62 रुपये, वो 65% किस पर करता है, 62% अपने परिवार पर खर्च करता है। तो 24 और 62 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, तो ये 6 86 हो गया। देखिए 86% तो वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, बचा रहा है 14%। और ये 14% जो बचा रहा है, ये कह रहा है 14% नहीं बचा रहा, बचा रहा है 6300 रुपये, तो 6300 के बराबर हो जाएंगे इसके, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये कितना 14, तो 14 देखिए 14 चौका कितना हो जाएगा, 14 चौक 56, 14 चौक 56, बचा कितना 7, 14 पंजे 70, ठीक है। उसके बाद देखिए 1% की वैल्यू आ गई ये, अब 100% की हमें निकालनी है, तो 100% निकालेंगे, 100 से इधर गुणा करूंगा और हमें 100 से इधर ही गुणा करनी होगी, तो कितना आएगा 45,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राम की आय और खर्च, मतलब व्यय और खर्च, व्यय या व्यय लिख सकते हैं या फिर खर्च लिख सकते हैं हम, और बचत, खर्च और बचत, क्या है बचत, खर्च और बचत, और कितना है आय, आय है, ठीक है। खर्च दे रखा है उसका रेशो में दे रखा है 2:3, तो बचत कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इन दोनों का योग कितना होता है, बचत होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि की। देखिए हमें क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं 2 जीरो बढ़ा लूंगा, इधर भी 2 इधर भी 2। देखिए जब काटेंगे तो इधर के भी काटेंगे, सब काटेंगे, ठीक है, इसलिए 2 जीरो बढ़ा लिए। कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। देखिए जब आय में 10% की वृद्धि होगी तो 50 की वृद्धि होगी, मतलब कितना हो जाएगा 550, कितना हो जाएगा 550। देखिए ऐसे निकालेंगे, 50 है, ठीक है, 500 है, 500 कितने से गुणा करूंगा मैं, 10 से गुणा कर लेते पहले। देखिए 10 से प्रतिशत निकालना है, 10 से, ठीक है, इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, कितना आएगा 50, और 500 हमारे पास ऑलरेडी था, तो कितना हो गया 550, ठीक है। देखिए उसके बाद वो कहता है कि उसकी मतलब उसके खर्च जो है उसका 12% बढ़ा है, 12% बढ़ा है, तो 12 है 36, मतलब कितना बढ़ा है 36%, 36 बढ़ा है। पहले कितना था 300 था, 36 बढ़ा है, ठीक है। देखिए तो अब पहले कितना था 550 था, मतलब जो उसकी इनकम कितनी थी 550 थी, लेकिन जो खर्च है उसका 336 रुपये है, 336 है, तो बचा कितना उसके पास 214। कितने की वृद्धि हुई है 14 की, और किस पर हुई है तो 200 पर, ठीक है। प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो कितना प्रतिशत आया आंसर 7%, ठीक है। आंसर कितना है 7%। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनोज अपनी आय का खर्च ये करता है और शेष ये बचा लेता है, और 20% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो उसमें क्या पूछा है बचत पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 75% दे रखा है, क्या है 75%, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5, कितनी होती है 3/5। ये क्या है 5, जो हमारे पास 5 है, हमारे पास इनकम 5 क्या है इनकम, और खर्च कर रहा है 3, तो बचा कितना रहा है 2। बात समझ में आती है यहाँ तक। इसके बाद हमें इजी करने के लिए क्या करूँगा 2 जीरो बढ़ा लूँगा, इधर भी 2 जीरो और इधर भी 2 जीरो, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि 20% उसकी आय बढ़ती है। देखिए जब आय 20% बढ़ेगी तो आय कितनी हो जाएगी बढ़ के, देखिए कर लीजिए 500 मल्टीप्लाई बाई 20% बढ़ रही है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 5 60, कितनी हो जाएगी 600। आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी उसकी 600, 20% बढ़ेगी तो, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद वो कह रहा है उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। देखिए जब खर्च में 10% की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, खर्च में 10% की वृद्धि होने का मतलब है 30, तो कितना हो जाएगा 330। अभी कैसा निकला देखिए 300 है और 10% 10% कितनी वृद्धि करानी है 10% की, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 0 0 3 कम 3 और 3 कम 3 आ गया 330। अब देखिए 600 है और ये 330 है तो हमारे पास बचत कितना की है 270 रुपये की। अब इन दोनों को जोड़ी देखिए 600 आ रहा है, बिल्कुल 600 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। फिर देखिए अब कितने की वृद्धि हुई है 70 की, और किस पर हुई है 200 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 100 क्यों, प्रतिशत में निकालने के लिए, 2 0 से 2 0 और इससे क्या बार जाएगा 35 बार, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 35%। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए बिना समय गवाए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है और उसका मासिक खर्च जो है 6,000 रुपये, तो उसकी बचत कितनी है। देखिए मान लिया कोई आय जो उसकी 100% है, कितना 100% है, ठीक है। अब कह रहा है 20% बचाता है, जब उसने 20% बचाया तो उसने खर्च कितना करा 80%, लेकिन वो कह रहा है खर्च 80% नहीं करेगा, कर रहा है 6,000। कितनी कर रहा है 6,000, ठीक है। 6,000 की 80% की वैल्यू कितनी है 6,000, तो 1 0 से 1 0 जाएगा, ठीक है। देखिए आप काटेंगे हम इसे, 8 सत्ते कितना जाएगा 56, बचेगा 4 और 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है। अब निकालना है किसका, 20% का निकालना है क्योंकि बचत निकालनी है हमें, ठीक है। प्रतिशत में देखिए पैसों में रुपए में निकालनी है, तो 20% देखिए ना, मैं 20 से ये कितना 1% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू कितनी है 75, ठीक है। अब 20% निकालना, तो जब 20 में इधर गुणा करूंगा तो 20 से मैं इधर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500, और इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, मतलब बचत कितना ही करेगा, बचत जो करेगा वो करेगा 1500 की, कितने की 1500 की। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए आप क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रतन का खर्च और बचत का अनुपात इतना है। देखिए ये कोई खर्च है, कोई शख्स है जिनका नाम रतन है और ये बचत है, ठीक है। ये खर्च हो गया, ये बचत हो गया, और खर्च और बचत ये है, तो पूछ अनुपात दे रखा है इसका 5 और इसका दे रखा है 1। तो देखिए आय जाहिर सी बात है आप कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इजी करने के लिए क्या करूँगा मैं 2 0 बढ़ा लूँगा, इसमें भी 2 0 बढ़ाऊँगा और इसमें भी 2 0 बढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए उसके वेतन में 25%, मतलब वेतन कितना बढ़ा 25%, 25% बढ़ रहा है तो इसका 25% निकाल दो। 25 छक्का कितना होता है 150, तो कितना हो गया 750 हो गया। इसका कितना हो गया 750। देखिए कैसा आया 750, देखिए 600 आया, 25% निकालो इसका पहले, 2 0 से 2 0, 25 छक्के कितने होते 150, कितनी वृद्धि हो रही है 150 की। कितने पहले कितने थे 600 थे, तो जोड़कर कितने हो गए, जोड़कर कितने हो गए 750, ठीक है। इस प्रकार आया 750। और उसके बाद में कह रहा है 15% उसकी बचत बढ़ती है, बचत को 15% बढ़ाऊँ कितना होगा 115 हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि उसका खर्च, अब खर्च निकालना है हमें, तो देखिए 50 में से 15 गए तो कितने बचे 35, और 7 में से 1 गए, 7 में से 1 गया तो 6, 135 की वृद्धि हुई है किस पर 500 पर, ठीक है। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100, इससे कैंसिल। 5 से देखिए 5 से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, कितना आंसर आएगा इसका, सही आंसर जो आने वाला है इसका कितना आएगा 35%। कितना आएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर जो आएगा इसका 35%। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% वाहन पर खर्च करता है, उसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो उसका प्रतिमाह कितने रुपए की बचत होगी। देखिए बचत दे रखी है हमें, बचत निकालनी है, ठीक है। देखिए हमें दे रखा है आय, आय कितनी है उसकी 18,400 रुपये, आय कितनी है इसकी, आय जो है 18,400 रुपये है, ठीक है। आय 18,400 रुपये, तो देखिए फिर वो कह रहा है कि मासिक आय का 30% मतलब खर्च करता है, तो बचाता कितना है 70%, ठीक है, इसका 70%। उसके बाद वो कहता है कि शेष का 40% वाहन पर खर्च करता है, तो ये बचाता कितना वाहन पे 60%। उसके बाद
कह रहा है कि इसके बाद 50% और बचत करता है, 50% की ये बचत हो गई। और उसके बाद निकालना है हमें उसका प्रति माह बचत कितनी होगी। तो चलिए इसे कैलकुलेट जोड़ गुणा भाग कर लीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 0 से 2 0, 1 2 2, 1 1, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 21। पहले देखिए इससे गुणा करते हैं हम। देखिए एक पहली बात कि जो मल्टीपल आएगा वो कितने का आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, 7 का ही मल्टीपल आने वाला है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए गुणा कर लीजिए। 3 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25, और 3 कम 3 और 2 5, मल्टीप्लाई बाई 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 पंजे 35 और 3 38। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए हमारा एक क्वेश्चन कहता है कि रामू अपने वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है या फिर व्यय करता है, और शेष का 50% जो है वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है या फिर खर्च करता है। उसके बाद शेष में 1000 रुपये मकान की किराए पर दे देता है, तो उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। देखिए हमने मान लिया उसका मासिक वेतन x, क्या मानेंगे, x मान लिया हमने मासिक वेतन। कितना माना है, x मान लिया उसका मासिक वेतन। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि उसका 30% खर्च करता है, तो बचाता है इसका कितना, 70%। कितना बचाता है, 70%। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि 50% और खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 50%। उसके बाद देखिए, उसके बाद वो कह रहा है कि 1000 रुपये दान करता है। ठीक है, और टोटल बचाता कितना है, 1800 रुपये। ठीक है, देखिए x 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, ये 20 बार जाएगा। ठीक है, x और अपॉन 20 बराबर कितना आएगा, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, कितना आएगा, 2800। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है आपको। 2800 आया, इसके बाद हम 7 से गुणा भाग कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए x अपॉन 20 बराबर 400। अभी 20 यहाँ इसके अपॉन में, यहाँ इसके गुणा में आ जाएगा। ठीक है, गुणा में आने के बाद में x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 होता है, और उसके पीछे 3 0 चिपका दो। कितने 0 चिपका दिए हमने इसके पीछे, 3 0 चिपका दिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं रखते हैं। देखिए आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर ज़रूर करें, और आप सपोर्ट बनाए रखें अपना। देखिए मैं आपको इस क्लास में परसेंटेज की जो क्लास लेने वाला हूँ, अब आगे 1-2 क्लास और लूँगा, और उससे संबंधित फिर मैं आपको एक इसका प्रैक्टिस सेशन भी कराऊँगा। अब देखिए मैं तो ये इस समय जो करा रहा हूँ, मैं आपको एक टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, परसेंटेज भी। देखिए परसेंटेज में ये भी एक टॉपिक है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इनके समझाए हैं। और आप देखिए, यदि आप इनको किसी भी, देखिए आप समझिए किसी भी क्वेश्चन का यदि आपको बेसिक आता है तो आप उसकी ट्रिक तो आप खुद बना लेंगे, और ट्रिक में बताऊंगा भी आपको किस तरीके से बनाते हैं। तो आप देखिए पहले क्या होता है, देखिए एक समझिए कि जिस प्रकार एक मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, चाहे फिर उस पर कितना भी बड़ा मकान बना दे, वो उसके मतलब गिरने के चांस कम हो जाते हैं। उसी प्रकार आप यदि सवाल का एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इनसे संबंधित मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और मैं आपको देखिए ट्रिक भी बताऊंगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता ही रहा हूं, प्लस ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर दें, और देखिए यदि आपको एक ऐसी क्लास देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देखिए मैं बार बार आपको इसी चीज़ से कह रहा हूं कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुँच सके, और इस क्लास का हर एक स्टूडेंट बेनिफिट ले सके। देखिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये परसेंटेज जो है अर्थमेटिक की जान समझ लीजिए, इसलिए मैंने आपको परसेंटेज स्टार्ट करा है। तो चलिए फिर मिलते हैं
शाम को 7:30 बजे, और ये क्लास पर डे होती है, इसका मतलब रोज़ होती है शाम को 7:30 बजे, और ये हमेशा इसी प्रकार चलने वाली शाम को 7:30 बजे। आप अपना सहयोग और प्लस सपोर्ट बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।